सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हरड़ के बारे में। उसको हरितकी कहते हैं। हरितकी का क्योंकि मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पाई थी हरड़, नहीं तो मैं आपको दिखाती। ये बुक में है। ये देखिए हरड़, इसको ध्यान से देखिए। ये पपीते का जैसा वृक्ष होता है, पपीते का वृक्ष, उसके जो पपीते होते हैं छोटे छोटे, उसके सदृश होता है जब ये अपनी अपक्व अवस्था में रहता है। तो देखिए छोटा पपीता जैसा होगा। तो आप है ना, जब भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो हरड़ का थोड़ा सा डायग्राम बना के आएंगे, तो उसमें आपको है ना छोटे से ये दिखाने हैं कि ये पपीते सदृश छोटे छोटे पपीते के जैसे दिख रहा है, छोटा छोटा। और ये इसके पत्ते देखिएगा, लंबे हैं और इनमें मार्जिन्स हैं, ये देखिए। ठीक है। अब हरितकी का सबसे पहले अपन को लिखना है बॉटनिकल नाम। तो बॉटनिकल नेम है उसका टर्मिनेलिया चिबुला और फैमिली है कॉम्ब्रिट्रेसी। ठीक है। इसको पथ्या बोलते हैं, अभिया बोलती हैं। अभिया दुर्रोगों को दूर कर देती है, इसीलिए अभय प्रदान होता है। वयस्थापना, वयस्था मतलब ये आयु को बल प्रदान करती है। अव्यवस्था श्रेयसी और हेमवती और शिवा बोलते हैं। ठीक है। क्षेत्रीय नाम, अगर हम पंसारी के यहाँ जाएंगे तो हम उससे बोलेंगे कि हमें हरितकी चाहिए, तो वो हरितकी नाम से नहीं देगा, वो हमें हरड़ के नाम से देगा। और हरड़ का पेड़ होता है वो 50 से 60 फुट ऊंचा लंबा वृक्ष होता है। और इसमें क्या होता है, 3 से 8 इंच लंबे जो पुष्प रहते हैं वो येलो कलर के होते हैं और मंजरियों में होते हैं। मंजरियाँ मतलब होता है छोटे छोटे गुच्छों में होंगे। और फल आप सभी ने देखा होगा कि ये है ना एक लंबा और कठिन होता है, और प्रत्येक फल में एक क्या होता है, हरड़ को कभी तोड़ते हैं तो उसमें क्या निकलता है, एक बीज निकलता है। अब भाव प्रकाश जी आए थे तो उन्होंने है ना हरितकी की 7 प्रजातियां बताई हैं, लेकिन अभी इस टाइम ये 7 प्रजातियां मिलना मुश्किल होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाव प्रकाश की 7 प्रजातियों में सबसे पहले आती है विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती, चेतकी और कृष्णा। ठीक है। विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी, ये हैं। अब हम देखते हैं कि विजया मतलब सभी, विजय मतलब जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली, तो सर्व रोग नाशक होती है। विजया मतलब जिसने विक्ट्री प्राप्त कर ली हो, विक्ट्री प्राप्त कर ली हो तो सभी रोगों का जो नाश कर रही है। तो ये कैसी होती है, अलाभु के व्रत जैसी होती है। अलाभु यंत्र देखा होगा, तो हम जब अष्टांग हृदय पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि अलाभु यंत्र जो रहता है वो सभी प्रकार की दोषों में यूज होता है, रोगों, बहुत सारे रोगों में यूज होता है। इसी प्रकार जो विजया है वो सर्व रोगों को नाश करती है। अब हम आते हैं रोहिणी। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि इसमें णी आ रहा है और व्रण में भी णा आ रहा है, तो रोहिणी व्रण नाशक, और ये वृत्तकारक होती है। ठीक है। और पूतना याद रखेंगे, पाप और पूतना, पाप और प्रलेप, और ये अस्थि युक्त होती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अमृता आ रहा है, अमृता अमृत। ठीक है। हाँ, अब अमृता आ रहा है, ये शोधन के काम में आता है और मासल पे काम करता है, मासल पे काम करता है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि शोधन कब होगा, जब हम अपने रसायन का प्रयोग कब किया जाता है, जब पूरी बॉडी से शरीर की शुद्धि हो जाए। तो शोधन करने के लिए क्या किया जाएगा, हरितकी का प्रयोग किया जाएगा, और हरितकी का प्रयोग करके ही हम शोधन कर सकेंगे। अभया मतलब जिन्हें, अभया नेत्र रोग, तो अभया भया, तो इसमें आ रहा है भय। भय जब लगता है तो सबसे पहले क्या होती हैं, आंखें सिकुड़ जाती हैं, तो हम इसे याद रखेंगे कि नेत्र रोग, और ये पंचरेखा युक्त होता है। जीवंती सभी रोगों में होती है और स्वर्ण वर्ण की होती है। ठीक है। जीवंती सभी रोगों में यूज हो जाएगी और स्वर्ण वर्ण की होगी। चेतकी रेचन त्रिरेखा युक्त और 2 प्रकार की होती है। श्वेत 6 अंगुल लंबी होती है और कृष्ण 1 अंगुल लंबी होती है। हम देखते हैं कि हरितकी है ना विशेषतः हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है।
तो हम व्यवहारिक दृष्टि में देखें तो 3 प्रकार की हरितकियाँ होती हैं, छोटी, पीली, बड़ी होती है। छोटी वाली जो रहती है सबसे अपक्व अवस्था में अपक्व अवस्था रहती है, और पीली हरितकी अपक्व अवस्था में कहते हैं। मतलब छोटी हरितकी मतलब जब तक उसमें गुठली नहीं बनी, और गुठली बनने के बाद वाली पीली हरितकी। बड़ी हरितकी मतलब पक्व अवस्था में रहती है। हरितकी क्या होती है? लवण रस रहित 5 रस से युक्त होती है। इसके अलावा अंगों में अलग रस मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बाद इसका वीर्य कैसा होता है, कि जब हम कभी हरण खाते हैं तो हमें क्या होता है, त्रिफला जैसे खाते हैं, त्रिफला खाया, त्रिकटु खाया, तो हमें गर्मी लगती है। तो ये तीनों उष्ण हैं, वीर्य उष्ण है, लेकिन इसका विपाक मधुर होता है। लघु रुक्ष गुण होता है क्योंकि ये वात का शमन करती है, विशेषकर वात सामन होती है। प्रभाव इसका त्रिदोषहर है और ये 5 रसों से युक्त होती है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके कर्म, हम ये वात पित्त कफ वात नाशक है, तो हम इसी के अनुसार इसके कर्म लिख देंगे, इसके प्रयोग भी हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके विशिष्ट योग, तो त्रिफला मैंने बताया पहले, फिर त्रिकटु बताया, और वो क्या होता है, अभ्यारिष्ट हो गया, दंती हो गया, चित्रक हरितकी हो गया, व्यग्री हरितकी हो गया, हरिद्रादि खंड हो गया। इसके बहुत सारे यूज होते हैं। अब हम ऋतु हरितकी के बारे में आते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में गा से ग्रीष्म, गा से गुड़, इसको हम यहाँ से याद रखेंगे कि गा गुड़, तो ग्रीष्म और गुड़। शरद में शक्कर के साथ खाना है, शरद ऋतु में शक्कर के साथ खाना है, और हेमंत में शुंठी के साथ खाना है, हेमंत में सौंठ के साथ खाना है। शिशिर में पिपली के साथ खाना है। बसंत में क्या होता है, कफ का प्रकोप होता है, कफ का प्रकोप होता है, तो कफ निकालने के लिए क्या करेंगे, मधु का यूज करेंगे। और वर्षा ऋतु में सेंधव मतलब नमक के साथ खाना है। अब हम देखते हैं कि इसकी मात्रा 3 से 6 ग्राम, 1 ग्राम रसायन कर्म में 40 से 50 मिलीलीटर ml, ठीक है। इसमें सिर्फ मेनली जैसे हमारा नाम आया था चिबुलिक एसिड, टर्मिनेलिया चिबुला, तो हम इससे ये निकालेंगे कि टर्मिनेलिया चिबुला है, तो हम इससे निकालेंगे कि ये चिबुलिन है। चिबुलिक एसिड, चिबुलिन एसिड और कैरिलिन पाया जाता है इसमें। थैंक यू दोस्तों, होप आप सभी को समझ में आया होगा। हमारा उद्देश्य है कि हम भी आयुर्वेद में पढ़ें, और हम आयुर्वेद को उतनी ऊंचाइयों तक ले जाएं जितना हमारे पुराने ज़माने में था। थैंक यू दोस्तों।